नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल डायबिटीज़ इन यंग में। और वीडियो के सीरीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा डायबिटीज़ की डेफिनेशन, मतलब डायबिटीज़ की परिभाषा क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा विश्व की जो सबसे बड़ी संस्था है एडीए जिसे जाना जाता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के नाम से, जिसे जो यही संस्था है जो पूरे विश्व में डायबिटीज़ के मानक निर्धारित करती है और पूरे विश्व के जो डॉक्टर हैं इस संस्था को फॉलो करते हैं। ये ट्रीटमेंट भी डिसाइड करती है जो सारे डॉक्टर फॉलो करते हैं विश्व के। तो एक इनने एक एडीए ने एक डायबिटीज़ की एक डेफिनेशन बताई हुई है जो साइंटिफिक है। वैसे ये डॉक्टर्स के समझने के लिए बनाई गई है जिससे कि वो पेशेंट को ट्रीट कर सकें, उनको जल्दी से डायग्नोज कर सकें, उनके लिए बनाई गई है। बट पेशेंट के लिए हम आज इसे डिकोड करेंगे। ये जो डेफिनेशन है आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, जिस हिसाब से डायबिटीज़ के बारे में रिसर्च जो चल रही है, अगर उसमें चेंजेस होते हैं, कुछ अपडेशन होते हैं, तो ये डेफिनेशन लगातार बदलती भी रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो लास्ट रिलीज जो डेफिनेशन है जो गूगल पे भी अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज हम डिकोड करेंगे डायबिटीज़ की डेफिनेशन जो एडीए ने दी है। वैसे ये बहुत कठिन है बट मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं ये डेफिनेशन कैसे समझा पाऊँ। तो पहले मैं आपको ये पूरी डेफिनेशन शब्दतः मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर हम एक एक लाइन को हम डिकोड करेंगे जिसका मतलब क्या है। तो डेफिनेशन है, डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. The chronic hyperglycemia of diabetes is associated with long-term damage of dysfunction and failure and different organs, especially the eye, kidney, nerves, heart, and blood vessels. And the marked hyperglycemia included like the polydipsia, polyphasia, polyuria, and blurred vision. तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम एक एक लाइन को हम डिकोड करते हैं। पहली लाइन है, डायबिटीज इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। जो डायबिटीज है ये केवल एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का समूह है। तो हम इसे एक बीमारी ना समझें। रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया, अब जो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि शरीर में एक निश्चित मात्रा में एक ग्लूकोज होता है, जब वह बढ़ जाता है एक मात्रा के बाद तो जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। ड्यू टू डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सेक्रेशन, एक्शन और बोथ, या तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित हो रही है, या इंसुलिन में शरीर की मात्रा है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, या दोनों भी एक साथ हो सकती हैं। अब तीसरी लाइन हम पढ़ते हैं, द क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया ऑफ डायबिटीज इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म डैमेज। अगर क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय चलने वाला। तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया बहुत लंबे समय तक चलता है तो ये बहुत सारी समस्याओं को अपने साथ एसोसिएट कर लेता है और हमारे जो मल्टी ऑर्गन्स है उसको डैमेज कर सकता है। कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, स्पेशली द आई, किडनी, नर्व्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। वैसे तो डायबिटीज शरीर के हर एक अंग को, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सबको इफेक्ट करती है, बट जो मेजर वाइटल ऑर्गन है जिसको ये डैमेज करती है वो है हमारी आंखें, हमारी किडनी, हमारा हार्ट और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिका हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। अब आखिरी लाइन आती है, द मार्क सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इंक्लूडेड पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड ब्लड विजन। तो अब जो मार्क्ड हाइपरग्लाइसीमिया मतलब एक निश्चित मात्रा के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वह एक लेवल पर, बड़े लेवल पर बना हुआ रहता है, तो इसमें से कुछ सिम्टम्स भी आते हैं जिसे एक पेशेंट समझ सकता है अगर उसको डायबिटीज है। पहला है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब उसे बार बार बहुत प्यास लगेगी, उसका गला सूखेगा। दूसरा होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन का जाना। तो वैसे पेशेंट को लगता है मैं बार बार पानी पी रहा हूँ इसलिए मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीता हूँ और इसलिए मुझे बार बार यूरिन हो रही है। बट यह डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है, जैसे रात में सोते समय 3 या 4 बार यूरिनेशन के लिए जाना, या दिन में भी कई बार यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है।
तीसरा आता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब पॉली मतलब ज़्यादा, फेजिया मतलब खाना। तो बार बार भी उसे भूख लगती है। कई बार क्या होता है, पेशेंट ने आज अभी खाया, खाने के बाद वो उठा, फिर आधे घंटे बाद उसे भूख लगाई, फिर उसने कुछ खाया, फिर उसे भूख लगाई। तो ये विशियस साइकिल लगभग चलता रहता है। जैसे जैसे उसे भूख लगती जाती है वो खाता जाता है और भूख बढ़ती जाती है। इसे पॉलीफेजिया मतलब बार बार खाना खाना। फिर इसके बाद आता है ब्लड विजन। ब्लड विजन मतलब उसे धुंधला दिखाई देना। तो कई बार होता है डायबिटिक पेशेंट में बिना किसी रीजन के उनको धुंधला भी दिखाई देने लगता है। और आखिरी जो है वो है अनयूजुअल वेट लॉस, मतलब बिना किसी कारण के वजन का घटना। कई बार पेशेंट को भ्रांति होती कि नहीं मैं मतलब शायद मेरी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही हो या मैं अच्छा प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा वजन घट रहा है। बट ये अनयूजुअल वेट लॉस जो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी डाइटिंग के हो रहा है, तो ये भी डायबिटीज़ का एक लक्षण है। तो आज हमने जो डिकोड करी है वो डायबिटीज़ की डेफिनेशन है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के द्वारा। और आगे आने वाली सीरीज में हम और भी डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं प्रवेश सराफ, धन्यवाद।